हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के पैसे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हैं। और आज के और कल की डेट की बात करें, यानी कि 14 मार्च और 15 मार्च की डेट की बात करें, आज की डेट में आपने देखा भी होगा बहुत सारे बच्चों की भारी मात्रा में बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आ रही है और बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आज की डेट में आई है। कल की डेट में आपको बता दूं कि कल 3 बजे से लगभग कहिए कि लोकसभा के चुनाव के लिए डेट अनाउंस हो जाएगा और उस दिन से आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। ठीक है, अब कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इसलिए परेशान है कि आचार संहिता में कोई काम वगैरह कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है तो कोई काम वगैरह होता नहीं है, ना ही लीडर्स वगैरह कोई लोकार्पण वगैरह कर सकते हैं, ना ही कोई स्कीम जारी कर सकते हैं। तो इस चीज को लेकर के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान है कि क्या अब मेरी स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे भी दिख रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज वगैरह सेंड कर रहे हैं कि सर मेरी स्कॉलरशिप राशि आ गई, सर मेरा आधा ही पैसा आया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही आई है, यानी कि आधा ही रुपया आया है, आधा रुपया मेरा कब आएगा, आधा पैसा कब आएगा। जैसे कि इनका 14,600 रुपया आया है और पीएफएमएस के थ्रू आया है। यहाँ पे देखिए कोई जरूर नहीं है कि आपके में पीएफएमएस मेंशन रहेगा, एनएसीएच मेंशन रहेगा या फिर डीबीटी या फिर एपीबीएस मेंशन रहेगा। कभी कभी मेंशन रहता है, कई कई बैंक में मैसेज आता है तो डायरेक्टली आ जा रहा है, कई कई बैंक में जब मैसेज आ रहा है बैंक के ऊपर डिपेंड होता है, कभी कभी किसी किसी बैंक से अलग अलग तरीके से मैसेज आ रहा है। जैसे इनका 14,600 रुपया आया है 1 बजे आज की डेट में आया है 15/3/2024 की डेट में। यहाँ पे डेट दिख रहा होगा, बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास मैसेज यहाँ देखिए 15/3/2024 की डेट में इनका भी आया है 23,100 रुपया इनका आया है। फिर इनकी बात करें तो इनका 15/3/2024 की डेट में लगभग 12,600 रुपये ये पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आ रही है। बीच बीच स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर के परेशान है कि मेरा पैसा कल की डेट की बात करें, अगर 3 बजे के बाद से आचार संहिता लागू हो जाता है तो क्या मेरा पैसा आएगा या फिर नहीं। तो जी हाँ, आपका भी पैसा आएगा। देखिए ये जो बजट है वह आपके यूपी स्कॉलरशिप का बजट वगैरह है, ये सारी चीजें पहले से ही ऑलरेडी मैनेज है, कहिए कि तैयार है और बस आपका अंडर प्रोसेसिंग। अगर आप चेक भी कर रहे होंगे पीएफएमएस से तो वो सारा कहिए कि आपका अंडर पीएफएमएस से भी अंडर प्रोसेसिंग है, सारे कार्य वगैरह आपके कंप्लीट है। वो ऑटोमेटिकली जब अंडर प्रोसेसिंग दिखाता है पीएफएमएस पे तो ऑटोमेटिकली आपका कहिए कि 7 दिन 10 दिन में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और लगभग बात करें तो आप जाकर के चेक भी करेंगे तो 7 तारीख की डेट में लगभग 7 मार्च 2024 की डेट में लगभग बात करें हम 70% बच्चों का वहां पे अंडर प्रोसेसिंग में कर दिया गया है, यानी कि वहां से आपका कहिए कि पैसा वगैरह जो भेजा जाता है उसका कार्य वगैरह मैनेज कर दिया गया है। बस उसके 1 हफ्ते या फिर 10 दिन या फिर 12 दिन के अंतराल में या फिर कभी कभी 10-15 दिन भी लग जाते हैं, उसके अंतराल में डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो है आपकी यूपी स्कॉलरशिप की बजट की बात करें तो ये पहले से ही मैनेज है सारी चीजें। हाँ, नई जो आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है तो नई चीजें नहीं की जाती है, ना ही कोई नया कार्य वगैरह लीडर्स वगैरह कर सकते हैं, लोकार्पण वगैरह ना ही होर्डिंग वगैरह लगा सकते हैं, ये सारी चीजें नहीं करते हैं। तो स्कॉलरशिप में आपके कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए जहां तक मुझे उम्मीद है। और भारी मात्रा में आज की डेट की बात करें तो बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आ रही है और जो बचे हुए रह जाएंगे तो जो आपकी नेक्स्ट डेट है सेकंड इंस्टॉलमेंट, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट कहने का मतलब है कि जो आपके जो बच्चे SC ST के लिए कि जो लेट से फॉर्म को फिलअप किए हैं, आपको मालूम है कि दूसरे शिफ्ट में भी पैसा आने वाला है 22 जून के आसपास। तो 22 जून में हो सकता है कि अगर आपका पैसा इधर नहीं भी आता है अगर मान लीजिए आचार संहिता में, तो 22 जून के आसपास आपको पैसा अपना देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ तक जहां तक मुझे लगता है कि हाँ, आचार संहिता इसलिए कि यहाँ पे आपके जो फंड है जो भी स्कीम है ये पहले की है और सारे फंड वगैरह तैयार किए जा चुके हैं। आपका पैसा भी कहिए कि पीएफएमएस से अंडर प्रोसेसिंग है तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको कि आचार संहिता में आपका पैसा आएगा या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।